सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यह आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद के अनुकूल जीवन को जीना, वेद के अनुकूल अपने आहार, विचार, व्यवहार को रखना, यह परम आवश्यक है, परम कल्याणकारी है, परम सुखदायक है। एक एक वेद के मंत्र से हमारे जीवन में दिव्यता, भव्यता का आधान होता है और सभी समस्याओं का समाधान है वेदों का ज्ञान। अतः जो इस पावनी कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तो इस मनन और चिंतन से, निधिध्यासन से नम्रता, पवित्रता और हर प्रकार की क्षमता बढ़ती है। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें और हर प्रकार के जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे लिए कदाचित कल्याणकारी नहीं हैं, ऐसे भावों को हम कभी भी मन में न लाएं, कभी भी उनको अपने वाणी व्यवहार में न लाएं, कभी भी कर्म में परिणित ना होने दें। यह संपूर्ण जो ज्ञान है, इससे हमारे मानसिक, आत्मिक और शारीरिक, सामाजिक बल की वृद्धि होती है। कोई भी व्यक्ति बलहीन, निर्बल, दुर्बल, कमजोर, कायर, बुज़दिल बनकर के जीना नहीं चाहता है और शूरवीरता, धीरता, गंभीरता से जीवन जीने वाले कभी भी वेद विमुख होकर के उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम वेदों के प्रतिकूल नहीं, वेदों के विपरीत नहीं, अपितु वेदानुकूल और आत्मानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को ही सदा आत्मसात करें। मनसा वाचा कर्मणा, इन व्यवहारों को धारण करें जिससे हमारी उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम स्थिति बनती जाएगी। ऋग्वेद के स्वाध्याय में आज हम तृतीय मंडल के 62वें सूक्त के 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके बीच में। ओम उर्शंसा नमो वृद्धा
मन्हा दक्षस्य राजथः। मन्हा दक्षस्य राजथः। द्राघिष्ठाभिः शुचिव्रता। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का हम यह 17वां मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम ओरोशंसा नमो वृधा मन्हा दक्षस्य राजथः द्रागिष्ठाभिः शुचिव्रता। ओम ओरोशंसा नमो वृधा मन्हा दक्षस्य राजथः द्रागिष्ठाभिः शुचिव्रता। बहुत सुंदर प्रार्थना की है इस मंत्र में। मित्र और वरुण स्नेह व निष्पापता के लिए जाने जाते हैं। मित्र और वरुण स्नेह व निष्पापता उरुशंसा अत्यंत प्रशंसनीय है, अथवा बहुत शंसन प्रभु स्तन वाले हैं। प्रभु का स्तवन, उनका चिंतन मनन। नमो वृद्धा, ये नम्रता की भावना बढ़ाने वाले हैं। ये दोनों से बल्कि मन्हा महिमा से राजय अर्थात दीप्त होते हैं, अर्थात स्नेह व निष्पापता से स्तवन की ओर झुकाव होता है, नम्रता की भावना बढ़ती है, जिसके जीवन में हम यह देखते हैं कि साधना है जो हर प्रकार से प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, उसका स्वभाव अत्यंत विनयशील होता है। जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति है, जिसके जीवन में माता पिता गुरु आचार्य और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का भाव, निष्ठा है, जो शास्त्र अनुकूल आचरण करता है, जिसके हर कार्य में कभी भी अनैतिक, अज्ञानता, अविद्या, अंधकार, अधर्म, अन्याय का भाव नहीं होता है, वह
अध्यात्म के स्वभाव में ढल जाता है और दिव्य भाव में रहता है, ऐसा उसका संस्कार, उसका व्यवहार होता है। हम वास्तव में स्नेह व निष्पापता से स्तवन की ओर झुकाव हम करें। जिसका जीवन निष्पाप है, जिसके जीवन में पाप नहीं है, वही अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी होता है। जो पाप की भावना में युक्त रहता है, पाप की भावना से सना रहता है, वह कालांतर में बड़ा ही दुख पाता है, उस समय भी पाएगा। अतः नम्रता की भावना सदा बढ़ती रहनी चाहिए। नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सबके हृदयों में स्नेह का भाव रखता है, अपने लिए दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करवाता है। कभी भी उसका कोई भी कार्य जब अविद्या से ग्रसित नहीं होता, अन्याय से ग्रसित नहीं होता, तो फिर उसको किसी प्रकार का ग्लानि का भाव उसके मन में नहीं आता। ग्लानि का भाव यदि आएगा तो फिर कभी भी उसका मन प्रसन्न नहीं रह पाएगा। उसके मन की प्रसन्नता किसमें है? उसकी मन की प्रसन्नता उसके ज्ञान से युक्त होकर के, उसके गुणकर्म स्वभाव से युक्त होकर के व्यक्ति सदा सात्विक और भव्य दिव्य जीवन जीता है। नम्रता की भावना जैसे बढ़ती है तो बल की भी वृद्धि बढ़ती है। बल वृद्ध होता है, मतलब हमारे अंदर जितना नम्र भाव स्वभाव होगा उतना हमारा आत्मबल बढ़ता जाता है। हम उतने ही बुद्धि बल से, मनोबल से युक्त होते जाते हैं। और जो नम्र नहीं होता है, जो अहंकार पाल करके रखता है, उसका मानसिक, शारीरिक, आत्मिक बल क्षीण होता जाता है, वो कमज़ोर होता जाता है। इसलिए आत्मबल बढ़ाने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने नम्रता को बढ़ाएं। नम्रता का मतलब कभी भी कायरता नहीं है। नम्रता का मतलब कभी भी बुज़दिली नहीं है। कभी भी जो अपने शक्तिशाली स्वभाव को पतित करने वाला भाव नहीं है इसमें। नम्रता का तात्पर्य यह है कि हम अपने गुणकर्म स्वभाव से अपने आप को संभाल के रखें और दूसरों के लिए इतने हितकारी हों, इतने कल्याणकारी हों, इतने मधुर भाषी हों कि दूसरों का हृदय हम जीत लें। यदि दो चार कोई बात ऐसी बोल दे जो हमारे लिए सुनने में अच्छी न लगे, तो भी उनको सुन करके एक प्रकार से उस स्थिरता में ही रहे, उसमें कोई भी आश्चर्य या डामाडोल स्थिति ना हो। कुछ लोग थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं और उसी में वो नाराज हो जाते हैं। उनका जो बल है, सहनशीलता का बल है, वो क्षीण हो जाता है। और हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, जिसका सहन करने का स्वभाव नहीं है, जो सहनशील नहीं होते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती है। वो कालांतर में या उसी समय, जिस समय कोई कार्य व्यवहार कर रहे हैं, उसी समय उससे वो नीचे गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। तो सहन करना है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि सामाजिक उन्नति में, राष्ट्रीय उन्नति में कोई बाधक तत्व है और वह यह बोले कि नहीं सहन करो सहन करो, तो फिर सहन नहीं करना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति में और समाज की उन्नति में यदि कोई विजातीय तत्व आता है, कोई इस राष्ट्र को, समाज को हानि पहुंचाना चाहता है, तो शठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा व्यवहार करना चाहिए। परंतु अपने स्वभाव में निरंतर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। उदाहरण देते हैं कि जैसे फलों से लदा वृक्ष, उसकी डालियां जैसे ही फल उसमें आते हैं, डालियां उसकी झुक जाती हैं, और झुकती हैं
कि यह फल दूसरों के लिए है, तथा लोग उस पर डंडे भी मारते हैं, उस पर पत्थर भी मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं फल लेने के लिए, तो भी वृक्ष सदा उनको फल देता है। कभी ऐसा वो नहीं कहता कि नहीं हम आपको फल नहीं देते। तो गुणवान व्यक्ति को, नम्र व्यक्ति को, और जिसका झुकाव होता है भक्ति की ओर, तो कई बार उसको लोग अपमानित भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी बोलते हैं। उसने कोई त्रुटि नहीं की तो भी लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं। जिसको सुनने का स्वभाव हो गया कि नहीं हमको कोई बात नहीं, कोई कुछ बोल दे तो सुन लो, कोई बात नहीं, तो उसको लोग ज़्यादा बोलते हैं। अपवाद में हो सकता है कि जो पारखी लोग हों ना बोलें, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको लोग बोलते ही, प्रसाद कुछ ना कुछ देते रहते हैं, परंतु कभी भी वह विचलित नहीं होता है। जो ईश्वर की स्तुति करता है, जो नम्र भाव स्वभाव में रहता है, जिसका बल, जिसका स्वभाव दिव्य है, बलशाली है जो, तो ये मित्र और वरुण ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। और कहा है कि द्राघिष्ठा भी दीर्घ स्तुति लक्षण वाणियों से युक्त होते हुए शुचिव्रता, वेद मंत्र में कहा द्राघिष्ठा भी शुचिव्रता, अर्थात पवित्र कर्मों वाले होते हैं, दीर्घ स्तुति लक्षण वाणियों से युक्त होते हैं, स्नेह व निष्पापता का जीवन स्तुति, नम्रता, बल और पवित्रता वाला होता है। स्नेह जो हमारे जीवन में स्नेह आदि का स्थान जो रखते हैं, या हम जिनके लिए स्थान रखते हैं, वो कभी भी हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं होते। तो इस वेद मंत्र में यही हमको शिक्षा दी गई है कि हम स्नेह से युक्त हों। प्रेम की जो हमारी स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, प्रेममय जीवन जीने वाले हम बने, स्नेह और निष्पाप से हम अपने जीवन को बचाएं, स्तुति पूर्वक, नम्रता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक जीवन को जीने वाले बने। और इसी भाव को इस अंतिम मंत्र में, अर्थात 62वें सूक्त का अंतिम जो मंत्र है 18वां, इसमें भी निष्पापता की बात की है, मित्रता की बात की है। तो कहा ओम गृणाना जमदग्निना योना वृतस्य सीदतम पातम सोमवृता वृधा। ओम गृणाना जमदग्निना योना वृतस्य सीदतम पातम सोमवृता वृधा। हे मित्र वरुण, स्नेह व निष्पाप के देवताओं, आप जमदाग्निना दीप्त जठराग्नि वाले से ही गृणाना स्तुति की जाते हुए, ऋतस्य योनव ऋत की योनि, ऋत के उत्पत्ति स्थान प्रभु सीदतम आसीन हो। वस्तुतः ईर्षा द्वेष आदि के अभाव में तथा पाप वृत्ति के न होने पर शरीर ठीक बना रहता है। जठराग्नि अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है, इस प्रकार यह पूर्ण स्वस्थ पुरुष परमात्मा को पाने वाला होता है। कहने का आशय ये है कि यदि हमारे अंदर मैत्री भाव है, हमारे अंदर स्नेह का भाव है सबके प्रति, तो हम सर्वदा एक प्रकार से प्रभु की ही शरण में हैं, प्रभु के ही गोद में हैं। और ईर्षा द्वेष आदि से जब हम दूर हो जाते हैं तो पाप की वृत्ति भी दूर हो जाती है, क्योंकि ईर्षा द्वेष से, छल कपट से ही हम पापी बन जाते हैं, पाप करते हैं। क्रोध आता है, लोभ के कारण आता है, लोभा पापस्य कारणम। और लोभ कब आएगा, क्रोध कब आएगा? तो विषयों के प्रति कामनाओं से, विषय आसक्त होने से, विषय लोलुप होने से। तो पुरुष परमात्मा
को पाने वाला बनता है। कब? जब पाप की वृत्ति उसके मन में नहीं होती है, उसके स्वभाव में किसी के वस्तु, किसी के स्थान या कोई व्यक्ति का आकर्षण उसको खींचता नहीं है। पद की प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और पता नहीं लोक में लोग क्या क्या चाहते हैं, मुझको पूछा नहीं, मुझको किया नहीं, मेरे से लिया नहीं, मेरे को दिया नहीं, मेरे से ये बात पूछनी चाहिए थी, क्यों नहीं पूछी। छोटी छोटी बातों में हम इतना पेन ले बैठते हैं, इतना सिरदर्दी ले बैठते हैं, फिर उससे कई कई दिन तक निकल नहीं पाते। यह भी हमारे शरीर के रोगों को बढ़ाने वाला है। तो इस वेद मंत्र में यही कहा, ऋतावृधा, ऋत का वर्धन करने वाले मित्र वरुणों, आप सोमम पातम, सोम का पान करो। मित्रता व निष्पापता मनुष्य को सोम रक्षण के योग्य बनाते हैं। मित्रता व निष्पापता से जीवन में ऋत का वर्धन होता है। यह ऋत सोम रक्षण में सहायक होती है। मित्रता व निष्पापता, निष्पक्षता मतलब निष्पक्ष होकर के जीवन जीना। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का जब संघर्ष हो तो निष्पक्ष भाव रखना चाहिए, पक्षपात का भाव नहीं होना चाहिए। हम जो इस संसार के लिए, आत्म कल्याण के लिए उपयुक्त है वही कर्म करें। अर्थात बहुत लोगों में जब वाद विवाद होता है, बात होती है, तो वहाँ पर जो एक और धर्म एक और अधर्म है, हम किस ओर हैं? तो धर्म, स्वाभाविक सी बात है, धर्म की ओर होंगे, धर्म पूर्वक न्यायपूर्वक कर्म करेंगे। परंतु वहाँ पर ये कोई बोल दे नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते इस विषय में, तो यह भी एक धर्म की हानि है। हम स्नेह से निष्पाप होकर के और निष्पक्ष होकर के जीवन को जीने वाले बने। सोम रक्षण को अपने स्वभाव में स्थान दें, सोम रक्षण के योग्य हम बनाते हैं अपने आप को, तो निष्पाप हो जाते हैं। ऋत का वर्धन होता है। ऋत जो निरंतरता है, यह जो सदा आगे बढ़ाने वाला कार्य है। मित्रता व निष्पापता सोम रक्षण में सहायक होते हैं, हमें प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। तो इस सूक्त में जितेंद्रिय बन करके निष्पाप बनने के भाव से प्रारंभ हुआ था और समाप्ति पर सबके प्रति स्नेह वाला बन करके निष्पाप बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह निष्पाप व्यक्ति अब चतुर्थ मंडल के प्रारंभ में अग्नि नाम से प्रभु का स्मरण कराता है या उसको किया जाएगा। हम प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन की शक्ति को बढ़ाएं और जितना जितना हम भक्ति करेंगे उतना उतना हमारे जीवन में निष्पापता आती जाएगी। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहें, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे,
दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे मन व प्राण का खेल है। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। हर हाल में हर काल में, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही मैं रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। कोई कर सके मजबूर ना, पर भर कभी रहूं दूर ना। कोई कर सके मजबूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना। न वियोग हो संयोग में, न वियोग हो संयोग में, मनोयोग में मैं जुड़ा रहूं। मनोयोग से मैं जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरी वे देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो। मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना। नहीं दूसरी कोई कामना। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम के निज नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। ओम शांति शांति शांति।